तहरीक इंसाफ में आज का जलसा मुलतवी करने पर इख्तलाफात सामने आ गए हैं। जलसा मुलतवी होने पर अलीमा खान बरहम हो गई और सवाल ये उठाया कि किसके कहने पर बानी पीटीआई को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया गया। शोएब शाहीन ने भी जलसा मुलतवी करने का फैसला नामुनासिब करार दे दिया। पीटीआई के जलसा मुलतवी करने के ऐलान से पहले इस्लामाबाद इंतजामिया एक्शन में नजर आई। जलसा गाह खोदी गई और जगह जगह कंटेनर्स लगाकर रास्ते भी ब्लॉक कर दिए गए। करनौल का जलसा मुलतवी करने का फैसला सही था या गलत? पार्टी में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीटीआई के सीनियर रहनुमा आजम सवाती ने चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान के हमराह जलसा मुलतवी करने का ऐलान किया। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में आजम सवाती ने आगाह किया कि जलसा मुलतवी बानी पीटीआई के हुक्म पर किया गया, जो अब 8 सितंबर को होगा। कानून की अलमबरदारी के लिए, इंतशार से बचने के लिए आज हम अपना जलसा करनौल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने यह हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबुलंदी के लिए जलसे शुरू करें। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान जलसा मुलतवी करने पर बरहम हो गई। सवाल किया कि आजम सवाती किसके कहने पर सुबह सुबह बानी पीटीआई से मिलने गए, किसके कहने पर बानी पीटीआई को जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये 7:30 बजे आजम सवाती मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं? जेल में बैठे हुए चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती? इजाजत कैसे मिली? शोएब शाहीन ने भी जलसा मुलतवी करने का फैसला नामुनासिब करार दिया। दावा किया कि जलसा मनसूख नहीं होना चाहिए था, वर्कर्स दिल बर्दाश्ता होते हैं। अफसोसनाक बात है कि जो अभी पता चला हमें कि वो जलसा की मनसूखी के हवाले से, बाकी हम बहरहाल ये कोर कमेटी में बात करेंगे, हमारा इंटरनल इशू है, मगर उसूली तौर पर ये होना ये चाहिए था कि अदालत के फैसले का इंतज़ार किया जाता। लीडरशिप के फैसले हैं, मैं ये अख्तियार तो नहीं रखता कि मैं उनके ऊपर तनकीद करूं, लेकिन मेरी राय से अगर पूछी जाती तो मैं ये समझता हूं कि आज के जलसा होना चाहिए था हर हाल में। दूसरी जानिब पीटीआई के जलसे के ऐलान पर हुकूमती मशीनरी भी मुतहरिक हो गई थी। जलसे की काल पर पुलिस ने फैजाबाद और रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल सील कर दिया था। जीटी रोड पर कंटेनर्स रखकर आमदोरफ्त को नामुमकिन बना दिया गया। करनौल में जलसागाह के मकाम को खोद दिया गया है। इस्लामाबाद में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहे, जबकि जुड़वा शहरों में मेट्रो सर्विस भी मुअत्तल रही। हुकूमत पंजाब ने दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर सूबे भर में दफा 144 नाफिज करके 3 दिनों के लिए जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत से पूछगछ भी की। लाहौर में ठोकर न्याज बेग से भी पीटीआई कारकुनों की पकड़ दकड़ हुई। पुलिस ने रुकन पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई खवातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी और 2 खवातीन को भी हिरासत में ले लिया गया। पीटीआई ने रात गए से अब तक 16 कारकुनों की गिरफ्तारी का दावा किया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंतजामिया ने सख्त शराइत के साथ आज के बजाय 8 सितंबर को करनौल में जलसा करने की इजाजत दे दी। शर्त रखी गई कि जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासिर नहीं करेंगे। शुरका शाम 4 बजे जमा होंगे और उन्हें 7 बजे जलसा खत्म करना होगा। कारकुनों को जलसागाह में बैठने की इजाजत नहीं होगी।